चलिए दोस्तों, हम आज यानी दांत के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा ही यानी पूरा मानव ह्यूमन के ना पूरा शरीर का बॉडी का एक एक हम पॉइंट आप लोगों को पूरा समझा देंगे। और जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग लेकर आए हैं मानव दांत यानी ह्यूमन टीथ, मतलब ये दांत होता है। इससे भी आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में और बुक में भी, और ये सब लेवल के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग दांत के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली जो दांत का निर्माण होता है ना, कठोर ऊतक द्वारा होता है। कोई कोई पूछ देते हैं कि ये हड्डी से बनता है, यानी जो इसका दांत का निर्माण होता है हड्डी से होता है। ये हड्डियों से नहीं होता है। इसका जो निर्माण होता है ना, कठोर ऊतक का होता है। मतलब ये बहुत, इसका घनत्व तो अधिक और ये बहुत जटिल होता है। इसी को बोला जाता है कठोर ऊतक। यानी आप लोग पढ़ेंगे शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, और कोशिकाओं की जो समूह होता है ना, उसी को ऊतक बोला जाता है। तो इसका जो होता है ना, इसका घनत्व और जो यानी झिल्ली होता है, जो ऊतक होता है यानी कोशिकाओं की जो संरचना होता है, काफी कठोर होता है। इसी कारण ये कठोर ऊतक से बना होता है। और आप लोग जैसे देखें, जीव विज्ञान का अध्ययन, चाहे पक्षियों का अध्ययन, चाहे फूलों का अध्ययन, वैसे ही होता है दांतों का अध्ययन जो कहलाता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। अब जैसे मान लीजिए ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग दांतों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जैसे मान लीजिए कि दांत का जो क्षति करता है ना आप लोगों को फ्लोरीन गैस, यानी जैसे मान लीजिए कि दांत है, इस पर हम लोग फ्लोरीन गैस का पूरा अगर प्रभाव करेंगे ना, तो पूरा ये दांत सड़कर गिर जाए, मतलब पूरा झड़ जाएगा दांत। तो ज्यादा क्षति होता है फ्लोरीन गैस से। किससे होता है दोस्तों? फ्लोरीन गैस से। अब देखिए, दांत जो होता है ना, दो भागों से बना होता है। एक होता है बाहरी भाग और दूसरा होता है आंतरिक भाग। ये दांत जो होता है ना, वो कैल्शियम फास्फेट का ही होता है। कैल्शियम फास्फेट का, यानी जैसे मान लीजिए ज्यामितीय आकृति, जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, वही यानी जो बाहरी परत होता है। जैसे मान लीजिए आपका दांत है, ये दांत का आकृति हो गया, तो जो यानी सफेद वाला बाहरी परत देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है इनामल। यानी कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, लेकिन ये कैल्शियम फास्फेट का ही ज्यामितीय विधि है। मतलब जिसका आयतन निश्चित, आकार और आयतन निश्चित हो, उसको बोलते हैं ज्यामितीय विधि। ये कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है और इसको इनामल कहते हैं। ये सबसे कठोर होता है, यानी जो दांत का बाहरी परत होता है ना, ये सबसे क्या होता है, कठोर होता है। अब देखिए, आंतरिक भाग जो होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट, और ये होता है डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन। अब देखिए इसके आगे आ रहा है, यानी जो जैसे मान लीजिए जो बचपन में आप लोग देखे होते हैं, यानी लगभग 12 या 14 वर्ष की उम्र में दूध के दांत जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दांत टूट जाता है फिर जम जाता है, उसी को बोला जाता है दूध का दांत। इसकी जो संख्या होता है ना, टोटल 20 होता है। कितना होता है? टोटल 20। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरे जीवन काल में दांत की संख्या कितना हो गया, तो आप लोग 16 ऊपर और 16 नीचे 32, और जो दूध के दांत हुआ कितना है? 20। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 52, यानी 52। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ मुंह में दांत कितना होता है, आप 32 ही मानिएगा, लेकिन पूरे जीवन काल में दांत की संख्या कितना होगा, तो 32 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 52। अब देखिए, आप लोग दांत के बारे में बेखूबी समझे होंगे। जो बाहरी परत होता है इनामल का, और जो अंदर पार्ट होता है डेंटाइन का, यानी कैल्शियम फास्फेट, और इनामल जो होता है कैल्शियम एपेटाइट से बना हुआ होता है। अब चलिए हम लोग दांत के प्रकार में चल रहे हैं। तो दांत के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, यानी 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इनिसीजन, जो को हम लोग कृतक बोलते हैं। इनिसीजन जो जिसको हम लोग हिंदी में कृतक कहते हैं, इसका काम है ना, भोजन को सिर्फ काटना काम होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये दांत हो गया, तो जो ये 4 यानी 4 दांत जो आगे रहता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये जो आपका 4 दांत आगे हुआ, और ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो टोटल संख्या कितना हुआ? 8 हुआ। कितना हुआ? चलिए, यानी दांत के प्रकार में पहला इनिसीजन, यानी जिसको हम लोग हिंदू में कृतक कहते हैं, ये इसका काम है ना सिर्फ भोजन को काटना। यानी आप जैसे मान लीजिए बचपन में जो लड़कों को आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि वो लड़का को, चाहे मान लीजिए वो लड़का है जिसको रोटी में यानी घी चाहे नमक रोटी लपेट कर दे दीजिए, चाहे सब्जी लपेट कर दे दीजिएगा, तो देखिएगा यानी जो अगला 4 भाग होता है ना, ऊपर और 4 भाग नीचे, यानी जो दांत का भाग होता है इनिसीजन यानी कृतक, उसी से ये काटता है। यानी कहने का तात्पर्य है ना, ये सिर्फ काटने का काम आता है। 4 भाग आप लोग दांत को देखे होंगे, दांत का ऊपरी भाग जो होता है 4, 1 2 3 4, ये सिर्फ क्या करता है? बस इसका काम है भोजन को काटना, यानी जो भी आप इति कर रहे हैं उसको सिर्फ काटना होता है। इसको हम लोग नोज टीथ भी बोला जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है, जैसे ये आपका नाक है, नाक के समान यहाँ आएंगे ना, ये 4 दांत इसके समान होगा, इसीलिए इसको हम लोग नोज टीथ बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए जिसका नाक जैसे बड़ा हो गया, तो उसके लिए तो पूरा 32 बराबर हो जाएगा। तो जिसका नाक मतलब सिंपल हो, उसके लिए नोज टीथ बोला जाएगा। क्लियर है ना जी? अब देखिए इसकी संख्या, यानी ऊपर 4 होता है, और आप लोग जानते हैं ऊपर 4 और नीचे 4, टोटल कितना हुआ? 8 हुआ। अब देखिए आप लोग इनिसीजन समझे होंगे कृतक। अब देखिए दूसरा का है केनाइन, यानी जिसको रत्नक बोला जाता है। केनाइन ये इसका काम है ना सिर्फ भोजन को फाड़ता है, यानी भोजन को ये फाड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए
आप लोग देखे होंगे जैसे जो जंगली जीव होते हैं, जैसे कुत्ता चाहे सियार चाहे आप शेर हो गया, देखिएगा ये जो यानी कृतक होता है, इसके बाद वाला जो दांत होता है दो, ऐसे ऐसे यानी बड़ा बड़ा दांत होता है, दो ऊपर होता है और दो नीचे होता है, उसी को बोला जाता है रत्न। मांसाहारी जीवों में ये दांत लंबा होता है और इसको हम लोग आई टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये आंख है ना जी, आंख एकदम सामने होता है। जैसे मान लीजिए कि अब आए तो ये इसके सामने होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आई टीथ। और देखिए ऊपर दो और नीचे दो, टोटल इसकी संख्या कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। तो इस जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे बहुत भूत हो, चाहे सीरियलों में ये थी भूतनी हुई चुड़ैलों को देखे होंगे, देखिएगा वो सिंपल रूप में रहती है तो अच्छा लगता है चेहरा, लेकिन जैसे ही वो चुड़ैलों का रूप धरती है तो देखिएगा यहाँ से 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे से निकल जाता है, वही कहलाता है यानी केनाइन यानी रत्न, जो भोजन को फाड़ता है। चाहे कुत्ता हो गया, जो भी ये जैसे मान लीजिए जो भी जंतु को पकड़ते हैं तो उसी से ज्यादा हमला करते हैं, तो उसी को बोला जाता है भोजन को फाड़ना, यानी वही होता है केनाइन। मांसाहारी जीव में ये लंबा होता है और इसकी संख्या कितना होता है, 2 और 2 4 होता है। अब चलिए अब इसका 2 पार्ट हम अभी देख रहे हैं, 4 प्रकार का होता है। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 पार्ट आपकी फिर हम लिख रहे हैं, तब तो उसके बाद समझाएंगे। चलिए हम आज 2 पार्ट यानी दांत का जो प्रकार था 2 प्रकार बतला दिए थे। अब तीसरा का प्रकार होता है प्रीमोलर। क्या होता है दोस्तों, प्रीमोलर मतलब इसका हिंदी होता है अग्रचोर्णक, मतलब आगे वाला दांत। तो देखिए इसका जो काम होता है, जैसे मान लीजिए जो केनाइन है, उसके बाद आपका ये जो लंबा दांत होता है वो 2 दांत छोड़कर इसके बाद जो आता है ना दो इस मतलब इस साइड 2 और इस साइड 2, उसी को कहा जाता है अग्रचोर्णक यानी प्रीमोलर। ये भी इसका काम है ना, भोजन को ये चबाता है, मतलब भोजन को चबाने का काम करता है। और इसको यानी कहने का तात्पर्य है ये जो होता है 2 इधर 2 और इधर 2, टोटल हुआ कितना, यानी 2 2 4 और नीचे भी 2 और इधर भी 2, टोटल संख्या इसका 8 होता है। और इसको चीक तीत भी बोलते हैं, क्योंकि ये गाल से सटा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीक तीत। और ऊपर देख लीजिएगा यहाँ यानी प्रीमोलर है, देखिए 1 और 2 इस साइड, और फिर 1 और 2 इस साइड, 2 और 2 4, ऐसा ही यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल संख्या कितना हुआ, 8। तो इसके अग्रचोर्णक की संख्या कितना होता है, 8 होता है। ये जो होता है ना अग्रचोर्णक, देखिएगा आप लोग बच्चों में ये नहीं होता है, यानी जो बच्चा होगा तो देखिएगा उसका ये आगे वाला ही दांत होता है। अग्रचोर्णक 2 इस साइड और 2 इस साइड, ये बच्चों में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन बच्चों में दांत नहीं पाया जाता है, इन बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो अग्रचोर्णक। कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, अग्रचोर्णक। क्लियर है ना, कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो अग्रचोर्णक दांत नहीं पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए चौथा पार्ट है आपका मोलर यानी चौवर्णक जिसको बोला जाता है। इसका भी काम है ना भोजन को चबाना, यह भी भोजन को चबाता है। देखिए ये अग्रचौवर्णक मतलब यानी चौवर्णक का देखिएगा ये जो होता है ना 3 होता है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो इधर 3 और इधर 3, 6, और ऐसे ही ऊपर 6 और नीचे 6, टोटल संख्या कितना हो गया इसका, 12 होता है। और इसको हम लोग यानी जो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में कौन सा, यानी देखिए बच्चों में जो होता है ना 1 2, ये थर्ड जो होता है ना 3 वाला, यानी थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। अक्सर बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता, बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो ये थर्ड मोलर मार देता है। देखिए यहाँ देखिए 1 2, यानी इसमें 2 मोलर यहाँ पाया जा रहा है, थर्ड मोलर तो नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी 2 पाया जा रहा है। इसीलिए बच्चों में जो यानी कहने का तात्पर्य बच्चों में जो दांत नहीं पाया जाता है वो क्या होता है, प्री मोलर यानी अग्रचौवर्णक नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो इसमें जो होता है ये क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में कौन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, तो ये यानी क्वेश्चन पूछेगा कौन बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, तो चौवर्णक यानी जो होता है ना यानी थर्ड वाला चौवर्णक, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं, यानी अग्र दांत भी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों में कौन मोलर नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर। ये नहीं कि आप लोग प्री मोलर मार दीजिएगा, क्योंकि इसमें का 2 मोलर पाया जाता है। इसीलिए बच्चों में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा मोलर नहीं पाया जाता, तो थर्ड मोलर। बच्चों में कौन दांत नहीं पाया जाता है, तो प्री मोलर। इस दोनों यानी क्वेश्चन को आप संदर्भ में रखिएगा। और इसको विजडम टीथ भी बोला जाता है, यानी अग्र दांत। इसकी संख्या कितना होता है, इधर 3 और इधर 3, 6 हुआ, तो ऊपर 6 और नीचे भी 6, टोटल संख्या कितना हुआ, 12 12। अब देखिए जैसे मान लीजिए जो पक्षी होता है उसका दांत यानी जो चोंच होता है ना, जिसको ठोर बोला जाता है, वही यानी उसका यानी चोंच ही उसका दांत का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए हाथी का दांत
जो आप लोग टॉक्स यानी जो बाहर वाला देखे हैं वो हमला करने के लिए होता है, क्लियर है ना। तो वो लंबा समझ कर आप केनाइन में नत मार दीजिएगा, क्योंकि वो इनिसीजर होता है यानी कृतक दांत होता है। यह भी कंपटीशन में पूछ जाता है और अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। उसको टॉक्स समझ कर यानी लंबा दांत समझ कर उसको केनाइन में यानी लंबा दांत समझ कर उसको केनाइन में मार देते हैं, लेकिन वो होता है क्या, इनिसीजन, क्लियर है ना, कृतक दांत होता है। चलिए अब नेक्स्ट है, अब यानी डेंटाइन फार्मूला देखिएगा। ऊपर आई यानी इंसिजन, केनाइन, प्री मोरर और मोरर, वैसे ही नीचे केनाइन यानी इंसिजर, केनाइन, प्री मोरर और मोरर। तो देखिए जैसे मान लीजिए एडल्ट, हम इसको दो भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए, दो भागों में बांट दिए। तो यानी एडल्ट मतलब होता है यानी 14 यानी 18 वर्ष के बाद में जो होता है। देखिए क्या होता है, इधर देखिए, इधर आप लोगों का केनाइन की संख्या कितना हुआ, पहले यानी इंसिजर है तो देखिए इंसिजर का कितना संख्या है, 1 और 2, इसीलिए 2 लिखे हैं। और देखिए इधर ये देखिए केनाइन कितना है, 1, इसीलिए 1 लिखे हैं। और देखिए यहाँ जो होता है यानी प्री मोरर, यानी जो ये थी कहने का तात्पर्य है प्री मोरर की संख्या होता है 1 और 2, कितना होता है 1 और 2, इसीलिए यहाँ पर 2 है। और जो ये थी मोरर की संख्या होता है 1, 2 और 3, इसीलिए 3। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस नीचे भी होता है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3। अब जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा होता है इसका डेंटाइन फार्मूला कह देगा लिखने के लिए। एडल्ट मतलब होता है 18 वर्ष के बाद की उम्र वाला, ये बच्चा होता है। तो इसका जब यानी डेंटाइन फार्मूला कहेगा लिखने के लिए, तो आप 2 भागों में बांटे हैं। तो देखिए यहाँ जो बच्चों में होता है यानी इनिसिजन, कृतक जो दांत होता है 2 होता है, 1 और 2 लिख दिए। और यहाँ पर केनाइन 1 होता है। और देखिएगा प्री मोरर जो होता है ना बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसीलिए बीच वाला 0 हो जाएगा। यानी जो बीच वाला यानी कि प्री मोरर होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। और उसके बाद जो यानी यदि मोरर होता है तो मोरर देखिए 1, 2 यानी फर्स्ट मोरर, सेकेंड मोरर पाया जाता है। थर्ड मोरर क्या होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो इसका यानी डेंटाइन फार्मूला बच्चे वाला ये होगा और ये एडल्ट वाला क्या होगा दोस्तों, ये होगा। तो निश्चित आप लोग यहाँ समझे होंगे दांत में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यानी ऐसा ही एक एक पॉइंट सब मानव शरीर का आप लोगों को समझा दूंगा। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।